ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 55वां श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता का सर्वार्थ सार अर्थात पूरा सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो भगवान ने इस श्लोक में मान लो भर दिया है कूट कूट कर। तो और इसमें जो अनन्य भक्ति है उसको करने के लिए 5 प्रकार के साधनों का वर्णन किया, तो इसलिए इसको साधन पंचक भी कहा जाता है। तो श्लोक इस प्रकार से है। मत कर्म कृत मत कर्म मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूते भूतेषु यह स मामेति पांडव। मेरे लिए ही कर्म कर, मत परमो, परम का मतलब है परायण होना, तो मेरे ही परायण हो, मेरे ही आश्रित हो, मेरा ही प्रेमी भक्त हो, मतलब प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर। संग वर्जितः, और किसी भी प्रकार की आसक्ति को मत रखो इस संसार के अंदर। सभी प्राणियों में बैर भाव से मुक्त हो जाओ, रहित हो जाओ। जो इस प्रकार है वही मुझको प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने बात की थी मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करना। वास्तव में यदि देखें तो हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं? हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सोचिए थोड़ा सा, किसके लिए कर रहे हैं हम सोचते तो ऐसा है हम संसार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो इसका लार्जर पर्पस है कर्म का वो क्या है? भगवान ने कर्म बनाया है हमारा इसलिए कि हम कर्म के द्वारा इस कर्म की बंधन से दूर हो जाएं। तभी तो एक ऐसी चीज बनाई है जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस कर्म की क्या खास बात है? एक क्षण भी इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए बनाया भगवान ने कि तुम इसके द्वारा, यही तुम्हें बांधने वाला है और इसी के द्वारा तुम इस बंधन से दूर हो सकते हो। तो क्यों ना हम लोगों को अपने बुद्धि को थोड़ा सा अप्लाई करके और इसके माध्यम से ही हम इससे दूर हो जाएं, जब भगवान की इच्छा है तो कह रहे हैं भगवान मेरे लिए कर्म कर। तो अगर देखा जाए लार्जर पर्पस में, लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सभी लोग तो भगवान की संतान है ना, हम सब तो भगवान के अंश है ना। तो हम यदि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा में ही जा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि भगवान ने कहा था देवताओं के लिए जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो सब मुझे प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमारी वो दृष्टि नहीं है कि प्राणी मात्र के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वो भगवान की सेवा में जा रहा है। ये दृष्टि होगी कब? ये दृष्टि तब होगी जब हम अपने मैं और मेरापन से ऊपर उठ जाएंगे। अभी हम लोग अपने परिवार में सीमित हैं, मैं और मेरा में सीमित है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा, दूसरों के लिए क्यों करूं।
अपने लोगों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आत्म बलिदान भी कर देंगे। देश के लिए हम कितनी हमारे देशभक्तों ने अपनी जान दी है अपने देश के लिए। तो यहां पर मेरापन बड़ा स्ट्रांग है। देशभक्ति क्या है? ये मेरापन के लिए एक बहुत स्ट्रांग जब फीलिंग होती है तब वो देशभक्त बनता है। इतना प्रगाढ़ मेरापन होता है उसका देश के प्रति, जो कि हमारा सामान्य रूप में हमारा अपने परिवार के प्रति होता है। परिवार के ऊपर कोई भी चिंता आती है तो हम अपना तन मन धन सब लगा देते हैं उसके ऊपर। तो जब तक ये मैं और मेरा है तब तक सारा कर्म जो है हम अपने संबंधियों के, परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर ये मैं और मेरा नहीं है तो फिर तो कर्म जो है वो एक क्रिया मात्र हो गई। फिर तो उसका फल क्या मिले और क्या नहीं मिले इसका भी आग्रह नहीं रहेगा। जिस प्रकार का फल किया जाएगा, कर्म किया जाएगा, उसी प्रकार का उसका फल मिलेगा। यदि मैंने आम का बीज बोया है तो आम तो निकलेगा ही ना। अगर उसको मैं ठीक प्रकार से सिंचन कर रहा हूं 100% करके तो आम तो निकलेगा ही। तो उसके लिए आग्रह क्यों करना उसके लिए? अब वो आम केवल मुझे ही मिले इसके लिए भी आग्रह क्यों करना? ये आग्रह भी तब तक है जब तक मेरी देहासक्ति है अपने अंदर, शरीर से और शरीर संबंधी व्यक्तियों से प्यार है, प्रेम है, आसक्ति है। तो जब ये दोनों चीजें हट जाएंगी, मैं और मेरापन, तो फिर कर्म होगा ही भगवान के लिए वास्तव में। तो जो अविद्या की गांठ है हमारे अंदर, मैं और मेरापन की जो गांठ लगी हुई है, ये गांठ जब धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी तो कर्म जो भी होगा वो एक क्रिया मात्र हो जाएगी, वो अकर्म हो जाएगा। फिर हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हम निमित्त मात्र हैं। इस पूरी सृष्टि के अंदर केवल एक निमित्त मात्र है। मेरे द्वारा भगवान ने ये कार्य करा लिया। अब अर्जुन के माध्यम से उन्होंने सारे शत्रुओं का संहार करा महाभारत में। तो अर्जुन एक माध्यम है, वो किसी और कोई बना सकते थे भगवान। तो इसलिए अर्जुन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया युद्ध जीतने के बाद भी, कि युद्ध मैंने जीता है, मेरी वजह से युद्ध जीता गया, ये तो कहीं पर नहीं लिखा है। अर्जुन ने कभी ऐसी बात कही हो, या अर्जुन ने कभी कोई बहुत सेलिब्रेशंस किए हो, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है महाभारत के अंदर। जीतने के बाद भी वो भगवत आज्ञा में ही रहे, भगवान की आज्ञा में ही रहे, उनके अनुशासन में रहे हमेशा ही पांडव लोग। तो हमारी समस्या यही है कि हम स्वयं को करने वाला मानते हैं। और अर्जुन की समस्या भी यही थी, मोह का कारण, कि वो स्वयं को मारने वाला समझ रहे थे। बस यही है मिथ्या। तो वास्तव में न तो मरने वाले हैं और न मारने वाले हैं। केवल एक कठपुतली मात्र हैं हम सब भगवान के हाथों की। अब कठपुतली स्वयं नहीं नाचती, उसको कोई नचाता है और बड़ा सुंदर नाचती है। जैसा नचाता है बिल्कुल वैसे ही नाचती है वो। तो यही एक सिद्धांत है जिसको भगवान ने कहा था सबसे पहले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म में अधिकार है और कर्म के फल में अधिकार ही नहीं है। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा भगवान ने, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, कि सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। मतलब कर्म तुम्हारा है और फल मेरा है। पहले कहा कि कर्म तुम्हारा है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मतलब कर्म तुम्हारा है, और फल मेरा, फल में अधिकार नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। देखिए भगवान भगवत गीता में कैसे स्टेजेस में निमित्त मात्र की स्टेज तक ला रहे हैं। सबसे पहली बात, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, वो हमारा माइलस्टोन श्लोक है। उसमें कहा कि कर्म तेरा है और फल तेरा नहीं है, ये बात कही। आगे 9वें अध्याय में कहा 24वें श्लोक में कि कर्म तेरा है, फल मेरा है, क्योंकि भोक्ता मैं हूं। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो कर्म तेरा हुआ और फल मेरा हुआ। अब जब फल मेरा है तो भोक्ता मैं हूं, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस फल को बिना संकोच के प्रेम पूर्वक मुझे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि फल तो मेरा है ना।
तो फिर भगवान ने 27वें श्लोक में बोला, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासियत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। मेरे को अर्पण कर प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, क्योंकि मैं जब प्रेम से मुझे देते हो तो मैं उसको प्रेम से ग्रहण भी करता हूं। तो तुम प्रेम से उसे मुझे अर्पण करो। फिर थर्ड स्टेज में क्या कह रहे हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 8वें श्लोक में 10वें अध्याय के, कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो भी मेरी प्रेरणा से हो रहा है, मैं ही उसके अंदर प्रवर्त करा रहा हूं तुमको कर्म के अंदर। तुम मुख्य कर्ता नहीं हो, तुम गौण कर्ता हो, मतलब कर्म भी मेरा है। तो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्म में कर्म तेरा है और फल तेरा नहीं है। सिंपल बात, कर्म तेरा है, ये एक इक्वेशन है हमारी, कर्म तेरा है और फल तेरा नहीं है। ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में कहा उन्होंने 9:24 में, 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कि कर्म तेरा है, लेकिन फल को पहले कहा था तेरा नहीं है, अब कह रहे हैं फल मेरा है। फल मेरा है, इसलिए तू उस फल को मुझे समर्पित कर दे। 2 बातें हो गई, फल मेरा है इसलिए तू समर्पित कर उसको। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि वो कर्म भी मेरा है और फल भी मेरा है ना मजा की बात। दोनों बातें अपनी कर ली भगवान ने यहां पर। कर्म भी, क्योंकि मुख्य कर्ता मैं हूं तो कर्म भी मेरा है और फल भी मेरा है। और 11वें अध्याय में तो यहां पर पूरा स्पष्ट रूप से कह दिया। पहले तो कहा कि कर्म की प्रेरणा कर रहा हूं मैं, 10वें अध्याय में कहा कि कर्म की प्रेरणा कर रहा हूं, और यहां पर तो कह भी दिया कि प्रेरणा ही नहीं कर रहा हूं, मैंने वो काम कर भी दिया है तेरे लिए पहले ही। माया एवेते निहता पूर्वमेव, मैंने उनको पहले से मार भी दिया है, तेरे लिए मारा है लेकिन मार तो मैंने दिया है, तो कर्म भी मेरा हो गया। अब जब कर्म भी मेरा है, फल भी मेरा है, तो तू काहे बीच में परेशान हो रहा है? तू सोचता है कि मैं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और ये होगा और वो होगा। यहां पर युद्ध का प्रसंग है, इसलिए मरने मारने का प्रश्न है, क्योंकि घोर कर्म है ना मारने वाला, तो भगवान कह रहे हैं मैंने पहले ही मार दिया है उसको। तो देखिए किस प्रकार भगवान अपने उपदेशों के द्वारा हमको निमित्त की इस भूमिका पर आरूढ़ कर रहे हैं, अकर्ता की भूमिका पर आरूढ़ कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। भगवत गीता के अंदर से सिद्धांत हमें समझने चाहिए। ऊपर ऊपर से पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। सारी दुनिया जानती है निमित्त मात्रम भव सवे साचिन, लेकिन अपने ऊपर तो अप्लाई करेंगे ना हम लोग, तभी तो काम होगा। हम लोगों ने पिछली चर्चा में बहुत विस्तृत रूप में इस बारे में बात की कि किस प्रकार से हम निमित्त अपने को मान सकते हैं। तो भगवान ने पहले भोक्तापन नष्ट किया और फिर उसके बाद कर्तापन नष्ट कर दिया। और भोक्तापन नष्ट हुआ, कर्तापन नष्ट हुआ, ये सिद्धांतिक वाक्य नहीं रहे। अब विश्व रूप दिखा के इसको प्रत्यक्ष दिखा भी दिया कि देख किस प्रकार से मैंने तेरा कर्तापन नष्ट करा है, भोक्तापन नष्ट करा है। केवल सिद्धांतिक बातें नहीं है अब ये साक्षात दर्शन करा दिए इस बात के कि तू देख ले विश्व रूप के अंदर ये सब मरे हुए हैं। भगवान की कृपा देखिए हमारे ऊपर कितनी है। केवल हमको उपदेश नहीं दे रहे हैं बल्कि दिखा भी रहे हैं सामने, जैसे हम लोग पिक्चर के अंदर मूवी देखते हैं ना, उस प्रकार से साक्षात दर्शन करा रहे हैं इस बात के, सिद्धांतिक बात को, उस बात को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं सामने। कि ये नहीं कि मैं सिर्फ कहने के लिए बोल रहा हूं, बड़ी ऊंची ऊंची फिलॉसफी की बातें कर रहा हूं। हमारे जो वैदिक दर्शन है, हमारा जो वैदिक साहित्य है, उसकी यही तो विशेषता है। ये अनुभव में ले आने की बात है। सारी बातें ऊपर ऊपर से जब बात की जाती है तो अच्छा तो लगता है इंटेलेक्चुअल लग्जरी के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट उसमें कुछ निकल नहीं पाता है।
मगर यहां पर तो अगर हमको भगवत गीता 11वें अध्याय को श्रवण करके थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि 100% में से अगर 0.1% कितना होता है, 1000वां भाग, यदि हमारा 1000वें भाग का अभिमान कर्तापन का भी शिथिल होता है तो समझिए कि हमने भगवत गीता का श्रवण किया। 1000वां भाग, 1000वां भाग का मतलब अगर 1000 काम हमने किए और उनमें से कम एक काम को तो हम कहें कि हां ये मेरे से नहीं हुआ है, भगवान के द्वारा किया गया है, मैं केवल निमित्त था इस मात्र। तो 1000 कामों में से अथवा 10,000 कामों में से एक काम को तो चुन लें कि वो काम मुझसे नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। छोटा से भी कोई काम करते हैं तो आगे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि देखो ये काम, झंडा लेके कि देखो ये काम मैंने किया है। सबसे आगे फोटो खिंचवाते हैं जाकर और झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। ये सबकी प्रवृत्ति है, ये मेरी भी ऐसी प्रवृत्ति है, सभी की ऐसी प्रवृत्ति। हम सब एक ही तरीके के हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। ये विश्लेषण का समय है हमारे लिए। हम अंतिम श्लोक में हैं 11वें अध्याय के। 12वें अध्याय में केवल भगवान लक्षण बताएंगे अपने भक्तों की, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें होंगी वहां पर क्रिया करने के लिए बहुत इतना स्कोप नहीं मिलेगा अप्लाई करने के लिए है। वहां पर भी कुछ बातें हैं ऐसी। ये कर्म तत्व को एक प्रकार से यहां पर भगवान ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है इस श्लोक के द्वारा। मत कर्म कृत, केवल इतने के द्वारा, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर, मेरी आज्ञा है ना इसलिए कर्म कर। कर्म तो करना ही है तुझे, तो मेरी आज्ञा समझ के करना। जो कुछ भी कर रहा है तू कर। ये नहीं कह रहा हूं मैं कोई अड़ंगा नहीं लगा रहा हूं तेरे कर्म के अंदर आके, तुझसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये तू गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। जो कर रहा है कर, लेकिन मेरी आज्ञा समझ उसको। अपनी समझ को थोड़ा सा, दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल ले। मत कर्म कृत, मत कर्म कृत। तो सीक्वेंस हमारा कैसे रहा, एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। बार बार चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि बैठनी चाहिए बात हमारे हृदय के अंदर। मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। पहले, कर्म तुम्हारा, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म तुम्हारा, फल तेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। दूसरी स्टेज में, कर्म तुम्हारा, फल मेरा। तीसरी स्टेज में, कर्म मेरी प्रेरणा से हो रहा है और फल तो मेरा हो ही गया। चौथी स्टेज में, कर्म भी मेरा और फल भी मेरा। अब इसमें तेरा क्या है? जब कर्म भी मेरा और फल भी मेरा, तो अब तेरा क्या है इसमें? तेरा है इसमें, उस बात को तो बिठा ले अपने मन में। तेरा बहुत कुछ है अभी इसमें। तेरा इसमें उद्धार है, तेरा इसमें आत्म कल्याण है। बस ये तूने समझ लिया तो तू फिर मुझको प्राप्त कर लेगा। मत कर्म कृत। जब तूने ये समझ लिया कि कर्म भी मेरा और फल भी मेरा, तो कर्तापन भी गया और भोक्तापन भी गया, अहंता भी गई और ममता भी गई। अब ये अहंता और ममता चली गई तो बाकी क्या रह गया? माया में ताम तरंती थे। तो तूने माया को पार कर लिया। ये जो मैं और मेरा, अहंता और ममता, यही तो है माया। तो जैसे ही ये दोनों चले गए, तूने मान ली, तो तेरा काम हो गया। फिर बस यही तो मैं चाहता था। अब तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, कर्म भी तेरा नहीं है, फल भी तेरा नहीं है। यही तो मैं चाहता हूं, इस बात को धारण कर ले, अच्छी तरह से बिठा ले कि मैं भगवान के हाथ का एक खिलौना हूं, बस निमित्त मात्र हूं, उपकरण मात्र हूं। और उपकरण के अंदर कोई कर्तापन का अभिमान नहीं होता। जो दर्जी की मशीन होती है जिससे वो सिलाई करता है, वो सिलाई कभी वो मशीन कभी ये नहीं कहती है कि मैंने आज दिन में 200 शर्ट बना दी। कभी कहती है क्या मशीन कभी भी नहीं कहती है। थकती भी नहीं है। थोड़ी ऑयलिंग करते रहो उसकी बीच बीच में, थकती नहीं है कभी भी मशीन। निमित्त मात्र है ना, इसीलिए थकान वहां होती है जहां पर कर्तापन और भोक्तापन है। यदि थकान नहीं है, यदि
कर्तापन और भोक्तापन नहीं तो थकान नहीं होगी। ये सच्चाई है। तभी तो भक्त लोग कभी थकते नहीं हैं। दिन में 22 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं और बाकी सारे कार्य भी करते हैं और अदम्य उत्साह के साथ करते हैं 20-20 घंटे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आती, नींद नहीं आती है। 3-4 घंटे की नींद शरीर के लिए जो आवश्यक है, बहुत है। थकते नहीं है क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे ना। अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो भगवान जैसी प्रेरणा करा रहे हैं वैसी कर रहे हैं, चाहे अच्छी हो रही है चाहे बुरी हो रही है, वो देखेंगे, उनका काम देखेगा, हमें क्या। जैसी बुद्धि उन्होंने दी उसी बुद्धि के अनुरूप हम लोग अपनी चेष्टा कर रहे हैं, भक्त लोग। इसीलिए थकान होने का प्रश्न ही नहीं है। न शारीरिक थकान होगी न मानसिक थकान होगी। हां, थोड़ा शारीरिक थकान तो होगी, तो उसके लिए तो 4 घंटे की 3 घंटे की नींद बहुत है। तो उपकरण की अपनी स्वतंत्रता नहीं होती कोई। कर्म संपादित होते हुए भी उसके अंदर कर्तापन का सर्वथा अभाव। इसीलिए उपकरण का मालिक उससे चाहे कितने भी काम करा ले, वो करता ही जाएगा, बिना थके करता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने विश्व रूप दिखा के अर्जुन के मन से अहंकार का, अभिमान का जो कलमश था उसको निकालकर बाहर फेंक दिया। डन विद इट नाउ। ये जो अहंकार है हमारा ईगो, यही तो हमको भगवान से दूर करती है ना। ईगो का जो एक्रोनिम है उसको बोलते हैं एजिंग गॉड आउट, EGO इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। एजिंग, ई फॉर एजिंग, EDGING, एजिंग। जी माने गॉड, ओ माने आउट, भगवान को बाहर रखकर कार्य करना। जब भगवान को हमने अंदर ले लिया तो ईगो नहीं है। तो जब भगवान अंदर है तो अभिमान कहां, और अभिमान अंदर है तो भगवान कहां। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र की उच्चतर भूमिका के ऊपर आरूढ़ कर दिया। अब आगे सव्यसाचिन कहा था, यही कारण था कि 100% देना है कार्य में, दोनों हाथों से कार्य करना है। कैसे कार्य करना है? एक ओर कृष्ण है और दूसरी ओर कृष्ण का संसार है। 2 हाथ है ना हमारे, एक ओर हमारे कृष्ण है और दूसरी ओर कृष्ण का संसार है, हमारा संसार नहीं है। दूसरी ओर जो संसार दिखता है, जो घर गृहस्थ के बच्चे दिखते हैं, अपना ऑफिस दिखता है, दुकान दिखती है, काम दिखता है, ये सब कृष्ण का संसार है, ये मेरा नहीं है। तो संसार में रहते हुए भी, कृष्ण के संसार में रहते हुए भी, जब हम संसार की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा हो गई। अपना मानो ही मत। तो इस भाव की प्राप्ति के लिए ही यहां पर बताया गया है इस श्लोक के अंदर, और इसीलिए इस श्लोक को कहा गया है सर्वार्थ सार। पूरी भगवत गीता का सारांश इसमें आ गया है। यदि हम विचार करें तो पहले चर्चा हुई है इस श्लोक में कर्मयोग की। मत कर्म कृत यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यही बात कही थी। फिर 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भी यही बात कही थी, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मेरे को अर्पण कर, भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो यहां पर पहले बात हुई कर्म योग की, उसके बाद फिर बात हो रही है ज्ञान योग की। कैसे? उसके बाद बात की रही है ध्यान योग और फिर भक्ति, और भक्ति के बाद पराभक्ति। इन 5 स्टेजेस में ये जो श्लोक है इसकी अवतारणा की गई है। ये श्लोक जो बना है इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। साधन पंचक बताया ना, तो पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, उसके बाद भक्ति और पराभक्ति। ये 5 चीजें इसमें आ गई हैं। This is the beauty of this particular verse. It speaks volumes
about the whole Bhagavad Gita and whole scriptures. ये पर्टिकुलर एक श्लोक ही पूरी भगवत गीता को एक्सप्लेन करता है। पूरी भगवत गीता के सारे श्लोक इस एक श्लोक के अंदर आ जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे अध्याय में 45वें श्लोक को कहा था गागर में सागर, 45वां श्लोक था वो, दैट वाज ए इंपॉर्टेंट श्लोक। उसकी हम लोगों ने बड़ी विस्तृत चर्चा भी की थी। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताया था ये वहां पर हम लोगों ने। गागर में सागर की उपमा दी थी, उसी प्रकार से ये है। ये तो गागर में सागर क्या सभी कुछ है, ये तो पूरा सारांश भी है गीता का। तो मत कर्म कृत ये हो गया हमारा कर्मयोग। अब ज्ञान योग कहां पर है? यहां पर निर्वैर है सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में बैर रहित हो जाना, ये ज्ञानी का लक्षण है। 5वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं इसको। पंडिता समदर्शिना शुनिचे शपाके च पंडिता समदर्शिना। उसके बाद ध्यान योग की जो बात की गई है वो की गई है संग वर्जित, इस पद के द्वारा। संग वर्जित, संसार की आसक्ति को छोड़ना, उससे रहित होना। चौथी बात है भक्ति की, वो है कह रहे हैं भगवान मद भक्त, ये तो साक्षात बोल दिया उन्होंने, मद भक्त। और जो पराभक्ति की बात की गई है वो की गई है मत परमो, मत परम, यहां पर पराभक्ति की चर्चा की गई है। तो ये 5 स्टेजेस योग की जो हम लोगों ने पहले भी श्रवण की है कि योग एक प्रकार का सोपान है, ये अलग अलग नहीं है। हम सोच रहे हैं कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति कर्मयोग की सीढ़ी पर खड़ा है उसको केवल उतना ही दिख रहा है, वो उसी को सब कुछ माने हुए है। जो उससे थोड़ा ऊपर उठा, ज्ञान योग अथवा ध्यान योग की भूमिका में आया, वो वहीं से सब कुछ देख रहा है। थोड़ा सा ऊपर उठा, वो भक्ति योग में आ गया, और उसके बाद फिर पराभक्ति, 5वीं स्टेज, अल्टीमेट पराकाष्ठा। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति और पराभक्ति, इन 5 भूमिकाओं की जो चर्चा है इसी श्लोक में इन 5 सिद्धांतों का समावेश हो गया। मानो भगवान ने 5 पुष्पों की एक माला बनाई, श्रृंखलाबद्ध किया उनको, और उसको गूंथ कर एक गुलदस्ता बनाया, और उस गुलदस्ते को सजा दिया, और सजाकर फिर क्या है, फिर अर्जुन को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने किस प्रकार से, देखिए, एक गुलदस्ता बनाकर अर्जुन को समर्पित किया है। इतना प्रेम है अर्जुन से। 5 पुष्पों का गुलदस्ता, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और पराभक्ति, इस एक श्लोक के अंदर वो माला बन के तैयार हुई है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किस प्रकार से प्रत्येक शब्द के अंदर, प्रत्येक पद के अंदर, प्रत्येक पुष्प की हम लोग चर्चा करेंगे आगे। यही है गीता की सार्वभौमिकता, सर्वांगीणता, समन्वय, सब कुछ यही है। तभी तो गीता को एक ग्रंथ माना, क्योंकि भगवान की साक्षात वाणी है ना, भगवान की वाणी है ये ऋषि मुनियों की वाणी नहीं है। वेदों का, वेद जो है भगवान के निश्वास हैं, और ये वाणी है। तो जो कार्य होता है उसके अंदर कारण के गुण होते ही होते हैं, तो इसीलिए ये अधिक आस्वादनीय है हमारे लिए, अधिक हमारे लिए समझने योग्य है भगवत गीता। तो इन 5 पुष्पों की हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।